अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप सब? हमें कभी ना कभी चोट लग जाती है और उस जगह पे कभी-कभी सूजन हो जाती है और हम लोग क्या करते हैं, कभी-कभार बर्फ़ यानी आइस या फिर हम लोग बैटर हुआ के आइस पैक है उसका इस्तेमाल करते हैं ताकि वो जो सूजन है, जो इन्फ्लेमेशन हुई है वो कम हो सके। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि जो ये इन्फ्लेमेशन है या फिर आइस पैक लगाने से कम कैसे होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं जो इन्फ्लेमेशन है ये होती क्या है एंड इसका प्रोसेस क्या है। तो इन्फ्लेमेशन जो है वो एक बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। जब भी हमें कहीं पे इंजरी होती है तो हमारी बॉडी रिएक्ट करती है उसके खिलाफ और वो जब रिएक्ट करती है वो इन द फॉर्म ऑफ इन्फ्लेमेशन करती है ताकि वो जो एरिया है वो क्या हो जाए, हील हो सके। एंड सेकंड थिंग, अब बात करते हैं प्रोसेस के बारे में। तो क्या होगा, देखो अगर हमें यहाँ पे कहीं पे कट लग गया तो वहाँ से कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी पैथोजन बॉडी में एंटर कर सकता है और हम जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें लोकल व्हाइट ब्लड सेल्स होती है जिनमें मास्ट सेल्स कहते हैं, वो वहाँ पे घूमती रहती है। तो बैक्टीरिया जब एंटर करेगा बॉडी में तो ये मास्ट सेल जो है वो उसे डिटेक्ट कर लेती हैं। जैसे ही डिटेक्ट करेंगे ये केमिकल को रिलीज करती है जिसे हम हिस्टामिन कहते हैं। तो हिस्टामिन के रिलीज होने से दो तीन चीजें होती हैं। सबसे पहले क्या होगा, जो ब्लड वेसल्स हैं वो लीकी हो जाएंगी और उनकी परमिएबिलिटी है जो वो इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड थिंग क्या होगी, जो ब्लड वेसल्स होंगे डायलेट हो जाएंगे। और ये तीसरी चीज़ क्या करता है, जो हिस्टामिन है एज एन अलार्म का काम करता है बाकी इम्यून सेल्स के लिए ताकि वो भी उस एरिया में आ सके। अगर वहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है तो प्लेटलेट्स आएंगी और उस एरिया में क्लॉट बनाएंगी। और अगर वहाँ पे कोई भी बैक्टीरिया या फिर पैथोजन कोई डेड सेल है तो हमारी न्यूट्रोफिल्स आएंगी और उन्हें यम यम करके आ जाएंगी। इसकी वजह से वहाँ पे ये रिमूव हो जाएगा। जो स्वेलिंग है ना वो क्यों होती है, क्योंकि जब ब्लड वेसल्स डायलेट हो गई तो उस एरिया का ब्लड फ्लो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा, ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा पहले से ज़्यादा। तो अगर छोटी-सी जगह पे अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड डालेंगे तो वो क्या हो जाएगी, वो फूल जाएगी। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी होती है। And we say that there are five cardinal signs of inflammation, or we can say there are five signs of inflammation. So let's talk about them. So number one is rubor यानी redness, number two is calor यानी कि heat, number three is dolor यानी pain, number four is tumor यानी swelling, number five is functionality यानी loss of function. तो जो रेडनेस, हीट, स्वेलिंग जो होती है वो होती है क्योंकि ब्लड फ्लो उस एरिया में, एक छोटे एरिया में बढ़ गया तो उसकी वजह से हमें ये तीनों चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो पेन इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि जब इन्फ्लेमेशन होती है तो आस-पास जो भी फ्री नर्व एंडिंग्स होती हैं वो ट्रिगर अप जाती हैं, प्रेस हो जाती हैं, उसकी वजह से पेन होगा उस एरिया में। एंड जो फंक्शनल एनेस्थीसिया होता है यानी लॉस ऑफ फंक्शन, उसका मतलब ये होता है, देखो हमें रिस्ट पे पेन होगा और वहाँ पे सूजन हो गई तो मैं क्या करूँगा, मैं प्रिवेंट करूँगा इससे ज़्यादा मूव ना करूँ, ठीक है? तो उसका फंक्शन पहले से ज़्यादा ही कम हो जाएगा, तो इसी को हम लोग कहते हैं फंक्शनल एनेस्थीसिया। अभी तक हमने जान लिया कि व्हाट इज़ इन्फ्लेमेशन, व्हाट इज़ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड आल्सो 5 कार्डिनल साइन्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि जो आइस पैक है उसकी वजह से सूजन जो होती है वो कम कैसे होती है। तो इन्फ्लेमेशन के टाइम पे हमने क्या देखा कि जो ब्लड वेसल्स थी वो डायलेट हो गई थी, उसकी वजह से हमारा ब्लड फ्लो बढ़ गया था, उसी वजह से सूजन हो रही थी। तो आइस पैक को अप्लाई करते हैं हम बॉडी पे, क्या करेगा, उन ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देगा, वो ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाएँगी। तो जब सिकुड़ जाएँगी वहाँ का जो ब्लड फ्लो है वो एकदम कम हो जाएगा, तो इसीलिए धीरे-धीरे सूजन भी कम हो जाएगी। तो इसीलिए जो आइस पैक है वो बेनिफिशियल होता है इन द टाइम ऑफ इन्फ्लेमेशन। तो मोस्टली जो आइस पैक है ना उसके उसका इस्तेमाल हम करते हैं जब कोई एक्यूट इंजरी हो, एकदम ज़्यादा ताज़ा इंजरी हुई हो। आपको कहीं पे एंकल स्प्रेन हो गया, मसल स्ट्रेन्स हो गए, ठीक है? या फिर आपने इंजेक्शन लगवाया तो उस एरिया का जो पेन होता है और वहाँ पे अगर इन्फ्लेमेशन हो रही होती है तो उसे कम करने के लिए भी हम आइस पैक का इस्तेमाल करते हैं और फिर कर सकते हैं। मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि आप आइस पैक आपको एक टाइम के लिए 15 टू 20 मिनट्स तक ही यूज़ करना चाहिए, उसके बाद हटा देना चाहिए। क्योंकि उसके बाद अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करोगे तो वहाँ पे एक कोल्ड इंजरी हो जाएगी, जिसे हम फ्रॉस्ट बाइट कहते हैं। तो फ्रॉस्ट बाइट होती है जब हमारी बॉडी एक्सपोज़ है फ्रीज़िंग टेम्परेचर पर, ठीक है? तो जैसे हमने आइस पैक काफ़ी टाइम तक एक जगह पे रखा तो जो ब्लड वेसल्स क्या हो जाएँगी, फ्रीज़ अप हो जाएँगी, वहाँ का ब्लड फ्लो बिल्कुल ही कम हो जाएगा, रुक जाएगा। तो ये तो आपको पता ही होगा, अगर किसी एरिया का ब्लड फ्लो रुक जाए, वहाँ पे ब्लड ना आए तो वो एरिया क्या हो जाता है, आरआईपी यानी वो एरिया डेड हो जाता है। तो यही होगा फ्रॉस्ट बाइट के टाइम पे। तो इसीलिए आपको आइस पैक को 15 टू 20 मिनट्स यूज़ करो एंड देन ब्रेक दे दो, हाफ ऑवर या 1 ऑवर का, फिर ऐसे ही आप दिन में 5-6 बार आप इस्तेमाल कर सकते हो। यू नो कि 19th सेंचुरी में जो आइस है उसे एज़ अ लोकल एनेस्थेटिक भी यूज़ किया जाता था क्योंकि आइस इट्स अ ग्रेट नंबिंग एजेंट, तो वो सारी एरिया को नम कर देता था एंड आपको कुछ फ़ील नहीं होता था, तो एज़ अ लोकल एनेस्थेटिक से यूज़ किया जाता था। एंड ऑल्सो मैंने पहले भी बताया कि जो इंजेक्शन हम अगर हम लोग इंजेक्शन लगवाते हैं तो उसके आस-पास इन्फ्लेमेशन होती है, फिर पेन होता है उस एरिया पे, तो उसे कम करने के लिए भी आइस का इस्तेमाल किया जाता है। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपने कभी आइस पैक का इस्तेमाल किया या फिर कभी किसी ने आपको रिकमेंड किया है आइस पैक का इस्तेमाल करने के लिए।
मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपनी खट्टी गोली फेंक के मारो या फिर गाड़ी चढ़ा दो, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।